हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे थे वंशागति और विविधता के सिद्धांत, जिसमें हमने मेंडल की वंशागति के नियमों को पढ़ लिया था। हमें यहाँ से आगे पढ़ना है। वंशागति के नियम में ही हमारा अभी प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस चलेगा, जिसको हम यहाँ कवर करेंगे। लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है। जैसे कि लक्षणों का निर्धारण होता है कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है। कारक जोड़े में होते हैं। यदि कारक जोड़े के दो सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, या असमान सदस्य होंगे तब दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। F1 में केवल एक जनक लक्षण का प्रकट होना तथा F2 में दोनों जनक लक्षणों का प्रकट होना प्रभाविता के नियम द्वारा समझा जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि F2 में 3:1 का क्यों पाया जाता है, मतलब कि 3 लंबे यौगिक बौना क्यों पाया जाता है। विसंयोजन का नियम है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस नियम का आधार ये तथ्य है कि अलील आपस में घुल मिल नहीं पाते, मतलब सम्मिश्रण नहीं हो पाता अलीलों का, और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। भले ही F1 पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता, यद्यपि जनकों में दोनों अलील विद्यमान होते हैं। युग्मक बनने के समय कारकों के एक जोड़े या अलील के सदस्य भी संयोजित हो जाते हैं और युग्मक को दो में से एक ही कारक प्राप्त होता है। समयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं, यानी समयुग्मजी जनक द्वारा सभी युग्मक समान होते हैं, जबकि विषम युग्मजी जनक दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है, जिसमें समान अनुपात में एक एक अलील होता है। अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, जब मटर वाले प्रयोग को अन्य विशेषकों के संदर्भ में दोहराया गया तो पता चला कि कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो कि किसी भी जनक से नहीं मिलता है, यानी कि विशेषक के संदर्भ में दोहराया गया पता चला कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता जुलता है और उनके बीच सा लगता है। स्वर्ण पुष्प स्नैपड्रैगन एंटीराइनम में पुष्प रंग की वंशागति अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाली कैपिटल RR और तद्रुप प्रजननी सफ़ेद फूल वाली स्मॉल RR प्रजाति के संकरण के परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली प्राप्त हुई। जब F1 संतति को स्वयं परागित किया तो परिणामों का अनुपात कैपिटल RR लाल और 2 कैपिटल R स्मॉल r गुलाबी और 1 स्मॉल r सफ़ेद था। यहाँ पर जीनोटाइप अनुपात वही था जो किसी भी मेंडलीय एक संकरण के संकरण में संभावित होता है, किंतु फिनोटाइप अनुपात अर्थात 3:1, यानी लक्षण 3 लंबे और एक बौना होगा। नहीं, फिनोटाइप यानी कि जो बाहरी लक्षण होते हैं 3:1 में एक प्रभावी अप्रभावी बदल गया। इसका उदाहरण में कैपिटल R स्मॉल r कारक पर पूर्णतः प्रभाविता नहीं रहा, यानी कि कैपिटल R का जो स्मॉल r पर प्रभाव था जो एक आया होगा, ये बौना नहीं है। इसमें ये लंबे के साथ इसमें कलर वाला बताया गया है। पुष्प की वंशागति में ये कलर चेंज हो गया था इसका गुलाबी, और इसमें लिखा है कि प्रभावी अप्रभावी बदल गया। इसका उदाहरण में कैपिटल R जो कारक है वो स्मॉल r के कारक पर पूरा या पूर्णतः प्रभावी नहीं रहा। पूर्णतः हो जाता तो उसका लक्षण जो लाल पुष्प लिया था वो आ जाता, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि उस पर पूरा मतलब उसने अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाए। अतः लाल जो कैपिटल R सफ़ेद और इसमें से गुलाब या कैपिटल R और स्मॉल r प्राप्त हो गया। प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण। प्रभाविता वास्तव में क्या है? कुछ अलील प्रभावी और कुछ अप्रभावी क्यों होते हैं, इन बातों को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जीन का कार्य समझा जाए। आप जानते ही हैं कि जीन में विशेष विशेषक को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित रहती है। हाँ, जीन में विशेष विशेषक को व्यक्त करने की सूचना निहित रहती है। द्विगुणित जीवों में अलील के जोड़े के रूप में प्रत्येक जीन के 2 रूप विद्यमान रहते हैं। आवश्यक नहीं है कि अलील के जोड़े
हमेशा एक जैसे हों जैसा कि विषम युग्मनज में होता है। उनमें से एक अलील की भिन्नता का कारण उसमें आया कोई परिवर्तन हो सकता है। विषय में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे जो अलील में निहित विशेष सूचना को रूपांतरित कर देता है। उदाहरणार्थ एक जीन को मतलब एक ऐसी जीन को लिया जाए जिसमें एक लक्षण विशेष एंजाइम कार्य करने की सूचना है। इस जीन के दोनों प्रतिरूप इसके दो अलील रूप हैं। मान लेते हैं कि वह सामान्य अलील एक ऐसा सामान्य एंजाइम उत्पन्न करता है जैसे अधिकतर संभव है जो एक सबस्ट्रेट एस के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। रूपांतरित अलील सिद्धांत निम्नलिखित में से किसी परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकता है: सामान्य एंजाइम या कार्यक्षम एंजाइम या एंजाइम की अनुपस्थिति। पहले परिवर्तन में रूपांतरित अलील अरूपांतरित अलील के तुल्य है, अर्थात परिणाम स्वरूप यह भी सबस्ट्रेट एस को बदलकर उसी पुराने फिनोटाइप विशेषता का उत्पादन करेगा। इस प्रकार के अलील युग्मों के अनेक उदाहरण हैं, किंतु जब अलील कोई भी एंजाइम नहीं उत्पन्न करता या कार्यक्षम एंजाइम का उत्पादन करता है तो फिनोटाइप प्रभावित हो सकता है। फिनोटाइप विशेषक अरूपांतरित अलील के कार्य के ऊपर ही निर्भर कर रहता है। सामान्यतः अरूपांतरित अलील जो होता है वो जो मौलिक रूप का प्रतिनिधित्व करता है प्रभावी होते हैं तथा रूपांतरित अलील अप्रभावी। इसलिए इस उदाहरण में अप्रभावी अलील के दर्शित होने पर या तो एंजाइम बनता ही नहीं है या बने तो कार्यक्षम नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे हम सहप्रभाविता को डोमिनेंस को।